नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी सबसे पहले इस हाथ के बारे में। तो आपकी सारे हाथ की उंगलियों को और सब रेखाओं के बारे में जो वर्तमान की स्थिति है उसे मैं पढ़ूंगा और उसके अलावा उसके हाथों के फलों को बताऊंगा, तभी आपके सवालों के जवाब दूंगा। यहाँ ये कनिष्ठा उंगली आपकी जो ज्ञान की उंगली है, ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। यानी ये इस बात का इशारा है, इस बात को बताती है कि आपके पास किसी भी प्रकार से बुद्धि की कोई कमी नहीं है। आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, आप मन से बहुत पवित्र हैं, किसी भी प्रकार से दूसरे के साथ धोखा नहीं करते हैं और साथ ही साथ मानसिक स्थिति अभी वर्तमान में मजबूत है और व्यावहारिक पर भी आपका ठीक है। धन की स्थिति थोड़ा सा नॉर्मल दिखलाई पड़ती है, लेकिन ईश्वर कृपा से बुद्धि अच्छी तो सब कुछ अच्छा। आइए बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में तरक्की के लिए, उन्नति के लिए और साथ ही साथ जानी जाती है माता पिता भाई बहनों से संबंध के लिए। यहाँ पर इस उंगली को मैं देखता हूँ तो इस उंगली को यदि देखूँ तो बिल्कुल एकदम शनि की उंगली के साथ मिली हुई, अपने भाई बहनों को साथ लेकर चलने वाले, अपने माता पिता से प्रेम करने वाले, जीवन भर उनकी सेवा करने वाले, किसी भी प्रकार से बदनामी के कोई योग नहीं यहाँ पर दिखाई देते। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत ज़्यादा प्रगति की रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। तो सामान्य सा क्षेत्र जिसके अंदर व्यक्ति काम करता है वहाँ व्यक्ति की पहचान होती है। इस उंगली की लंबाई जब जाकर बृहस्पति की उंगली की लंबाई के बराबर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का बहुत सारा समय एक समान गुजर जाता है। यानी जो वर्तमान की स्थिति है इससे कभी डाउन नहीं जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ही लगभग समय आपका बहुत समय लंबे से चल रहा हो और आगे भी चले। तो कुल मिलाकर वो बाद में बताऊंगा भाग्य रेखा से कैसी स्थिति आगे आने वाली है, लेकिन अधिकतर इन उंगलियों के फलों को जो बोला जाता है वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में बात कर लेते हैं। शनि का पर्व, और शनि का पर्व पर अगर मैं बात करता हूँ तो जब यहाँ से उठने वाली रेखाएं थर्ड पर्व से सेकंड पर्व की तरफ ज़्यादा पहुँचने लगती है तो व्यक्ति के पास धन के अच्छे आगमन हो जाते हैं। कुल मिलाकर आपके पास शनि अनुकूल है। शनि अनुकूल होगा तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मेहनत से नहीं कतराता, खेल में उसकी रुचि होती है, राजनीतिक कार्यों में भी रुचि लेता है और साथ ही साथ यदि इस पर देखता हूँ तो कोई भी कर्ज के योग नहीं है। वर्तमान में कर्ज की कोई स्थिति के योग ज़्यादा दिखलाई नहीं पड़ते और धन के आगमन भी सामान्य रूप से हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन में बताएगी आपके पत्नी से संबंध, आपका बच्चों से कितना साथ आपको मिलने वाला है योग, और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था कितनी है। ईश्वर के प्रति आस्था भी पूरी तरीके से है। पर्व बताते हैं यहाँ पर पत्नी का भी सहयोग ठीक है और साथ ही साथ अगर बात करता हूँ संतान की तो वो भी अवश्य आपको प्राप्त होगी। चलिए मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व मैं सारी उंगली, सारी रेखाओं, सारे पर्वों को पढ़ूंगा, उसके बाद में जो उनका कुल फल बैठेगा वो आपको बताऊंगा। यहाँ पर बुध पर्व को देखते हैं। बुध पर्व एकदम शांत है, इस पर किसी प्रकार की हलचल नहीं है। यानी पर्वत को यदि देखता हूँ तो पर्वत यहाँ पर एकदम साफ है, कोई रेखा यहाँ पर खड़ी नहीं है। जब यहाँ पर कोई रेखा खड़ी ना हो तो व्यक्ति के धन के आगमनों के स्रोतों में तेजी नहीं आती, हल्की सी दिखाई देती है कि ड्रॉनेस। अगर ये मजबूत बन जाए तो आपके जीवन के अंदर धन के स्रोत भी मजबूत बन जाए। अभी वर्तमान में धन की स्थिति यहाँ पर ऊर्जित नहीं है। उसके ऊर्जित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए यह मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो अभी धन के स्रोतों पर किसी प्रकार के चिन्ह अच्छे नहीं हैं। अगर मैं बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में, इससे जाना जाता है आपके जीवन में आपको राज्य सरकार की नौकरी मिलेगी, बिल्कुल नहीं दिखाई देती। आपको राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, बिल्कुल दिखलाई नहीं देती। आपको किसी भी तरह का संविदा की जॉब मिलेगी, बिल्कुल दिखलाई नहीं पड़ती। किसी तरह का बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है, नौकरी मिलने वाली है, ये भी दिखलाई नहीं देता। मैं अब बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व धन का पर्व और उस पर डॉटेड जैसी रेखाएं जो स्थायी रेखाएं नहीं कहलाई सकती। ये रेखाएं अभी ऊर्जात्मक रूप से नहीं है। यानी अगर इनको कहें तो ये वो रेखाएं हैं जो इस बात का तो करती हैं व्यक्ति के पास किसी न किसी साधन के द्वारा नियमित रूप से धन बना रहेगा।
इसको कहते हैं किसी ना किसी साधन से, पैतृक साधन हो, पैतृक काम हो, या कोई छोटा मोटा काम करके आप अपनी गाड़ी चला रहे हो। अभी यहाँ पर इसके अंदर वो ऊर्जा नहीं है जिसके द्वारा आप अपने धन के संसाधनों को अच्छी तरीके से बना सकें। बस ये है कि भाई चलो व्यक्ति खाली नहीं बैठने का है, उसे कुछ ना कुछ काम मिलता रहेगा, उसका जीवन का अपनी जो नैया है वो चलती रहेगी। अच्छी ऊर्जा वाली चीज़ रेखाएँ अभी बननी बाकी है। यहाँ पर बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यदि बृहस्पति के पर्व को देखता हूँ तो यहाँ पर किसी प्रकार की एक मंगल पर्व से रेखा उठी है जो मेहनत के द्वारा व्यक्ति को कुछ धन की प्राप्ति करवा देती है। बस इतना कह सकते हैं कि यहाँ व्यक्ति अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन बृहस्पति किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई भी अच्छे फल अभी नहीं दे रहा। सामान्य है, खराब चिन्ह नहीं है, खराब कुछ नहीं होगा, विवाह भी होगा, संतान भी होगी, सब कुछ होगा, परंतु कुल मिलाकर के आपको अभी बृहस्पति का लाभ यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बृहस्पति का लाभ होता है, संतान भी मिलती है, अच्छा धन भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है, नौकरी भी मिलती है, सभी कुछ मिलता है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ पर यदि हृदय रेखा को देखता हूँ तो यहाँ पर जाकर के हृदय रेखा एक रूपता के साथ चली जाती है। इसमें से किसी प्रकार की खराबी की रेखाओं का संकेत नहीं, और एक तरह से लास्ट में जाकर दो मुखी हो जाए तो व्यक्ति का अच्छा मन होता है, वो किसी के बारे में ज़्यादा बुरा नहीं सोचता। यहाँ पर कुल मिलाकर किसी के काम आप नहीं आते हैं, कोई आपके विशेष रूप से काम नहीं आता है। यहाँ पर आपका कहीं मन टूटा हुआ नहीं है, मन पूरी तरीके से मजबूत है, कोई हृदय रोग या किसी तरह के रोग की संभावना भी नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ आपके मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, और ये निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली रेखा, और यहाँ पर यदि इसका इन्वॉल्वमेंट, या आप कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल ये मेहनत करने वाली रेखा है, लेकिन जितनी आप समझते हैं उसके हिसाब से अभी इनमें कमी है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति आलसी है, व्यक्ति कर्म करने वाला है, लेकिन कुल मिलाकर के अभी आपको और मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, यहाँ से दो मुखी बुद्धि रेखा का उदय, और बैलेंस बनाकर चले। मैंने जैसे आपकी कनिष्ठा उंगली से बताया था, ऐसे ही यहाँ से व्यक्ति कनिष्ठा उंगली के द्वारा दिखाई, बुद्धि रेखा के द्वारा दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति सही बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है। सवाल इसका ये है कि ये बुद्धि रेखा जाकर के यहाँ पर व्यावसायिक रेखा के साथ अटैच करती है, यानी व्यक्ति जीवन के अंदर चाहता है कि कुछ ना कुछ मैं करूं, कुछ ना कुछ व्यवसाय करूं, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी करूं जिसके द्वारा उन्नति प्राप्त हो। तो ये बुध रेखा के साथ इसका रिवॉल्वमेंट बन गया बुध रेखा का। तो व्यक्ति चाहता तो है, लेकिन उसका होगा क्या ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर देखोगे तो थोड़ा सा बुद्धि रेखा क्योंकि अलग से चली है, तो कभी कभी व्यक्ति एकदम अति क्रोध में आ जाता है, जल्दबाजी में डिसीजन ले सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको अपने क्रोध पर और जल्दबाजी पर निश्चित रूप से अडिग ना रहे, ज़्यादा जिद ना करें और अपने काम की तरफ ध्यान दें। द्वितीय मंगल पर्वत बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ मौजूद है। जब जब द्वितीय मंगल पर्वत व्यक्ति का मजबूत होता है, व्यक्ति यहाँ से कोर्ट कचहरी का कोई मुकाबला नहीं, लड़ने झगड़ने की व्यक्ति की प्रवृत्ति रही। साथ ही साथ अगर देखें तो मंगल पर्वत से किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट का योग नहीं। नीचे का चंद्र पर्वत भी बहुत ही मानसिक स्थिति के हिसाब से बहुत मजबूत है, यानी इसको यदि आप देखेंगे तो इसमें किसी प्रकार की दूषित चिन्ह नहीं है, यानी व्यक्ति के अंदर कोई ऐब नहीं है, व्यक्ति मन से बहुत सुंदर है, व्यक्ति को कोई रोग परेशान नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ने के योग भी नहीं है। तो ये चीज़ें इस प्रकार से बतलाती हैं फल, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी इस रेखा के बारे में। ये ऊपर तो मैंने व्यापारिक रेखा बताई थी आपको यहाँ पर, और साथ ही साथ ये जो शुक्र पर्वत से रेखा निकल करके आ रही है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को कुछ न कुछ पैतृक संपत्ति से भी प्राप्ति होती है, यानी आपको शुक्र पर्व से भी कुछ ना कुछ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। जो पैतृक संपत्ति से कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। और साथ ही साथ शुक्र पर्वत से रेखा देख रही है बुध पर्वत की तरफ। आप अपने साधनों को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने संसाधनों में मकान चाहते हैं, अच्छा लग्जरियस जीवन चाहते हैं, ये चाहत भरी रेखा इस प्रकार से कहलाती है। आइए बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में।
जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति से संबंधित, कुछ ना कुछ परिवार का सहयोग, ये इस तरीके से रेखा निकल कर के आ रही है आपके मणिबंध के आसपास से, और यहाँ बीच में थोड़ा सा अस्त हो रही है। तो कुल मिलाकर के भाग्य रेखा पारिवारिक रूप से जुड़ी हुई है, परिवार का सहयोग आपको मिला हुआ है। तो इस रेखा को, इसका फल जो है वो मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा आपके सवालों के जवाब में। बात कर लेते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। पर्व चौड़ा है, चंद्र पर्व से जब चौड़ा हो तो व्यक्ति की उम्र लंबी होती है, आयु लंबी होती है, साथ ही साथ परिवार का सुख सहयोग, परिवार से जमीन जायदाद भी प्राप्ति की योग मिलते हैं। तो ये चौड़ा पर्व व्यक्ति की लंबाई में, आयु में ज़्यादा बढ़ोतरी करता है। यहाँ पर बात करूँगा मैं आपकी रेखा की, और वो रेखा है आपके पास में, ये मंगल रेखा इस प्रकार की जो होती है, ये भी ज़मीन के कार्यों से या किस किस कार्यों से लाभ दिलाती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आयु रेखा को देखेंगे आप, आयु रेखा जाकर के और बहुत ही सुदृढ़ रूप से जाकर के आपके पास सीधा यहाँ मणिबंध के आसपास तक पहुँच गई। 78 से 80 वर्ष तक आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं, पहुँचती रहती हैं, तो इसकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़ने का प्रयास किया। अब उनके फलों को बताने के लिए मैं अन्य रेखाओं, अन्य पर्वतों और उंगलियों से सहयोग करके तब आपको बताऊंगा कि आप क्या करें जो आपके जीवन में आपकी इच्छाएं पूरी हो सके। सबसे पहले आपने पूछा है धन कितना रहेगा। जब आप मुझसे धन की बात करते हैं तो मुझे भाग्य रेखा, कर्म रूपी रेखा को देखना पड़ता है। यहाँ पर 32 की एज के बाद में यदि मैं देखता हूँ तो लगभग ये यहाँ पर एक तरह से अस्त हो गया है, यानी यहाँ पर भाग्य जो है वो एक तरीके से अस्त हो रहा है। आने वाले 4 से 5 साल के अंदर आपके जीवन के अंदर संघर्ष दिखलाई पड़ता है। मुझको लगता है लगभग ये 36 से 37 वर्ष तक संघर्ष है। इसमें आपको किसी तरह का भाग्य उदय नहीं होगा। जो स्थिति, जहाँ स्थिति जो है उसमें ही आपका काम ज़्यादा चलने वाला है। कुल मिलाकर के ध्यान रखें कि यहाँ पर ये रेखा नहीं है तो यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, यहाँ आपको ज़्यादा अपने कर्म में लगना है, यहाँ आपकी स्तुति और पूजा पाठ में बता रहूँगा वो करनी है। उसके करने के बाद ये भी हो सकता है कि आपके वहीं हाथ के अंदर यहाँ रेखाएँ 6 से 8 महीने में बननी शुरू हो जाएं। लेकिन अगर यही स्थिति रहती है तो लगभग आपके 32 वर्ष या 31वें वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक के लिए आपके पास संघर्ष का समय होगा। यदि ऐसे ही बनी रहती है तो धन की स्थिति कितना रहेगा, इसके बाद स्थिति अच्छी है, अच्छा धन होगा, जीवन की आवश्यकताएं पूरी होगी। अभी ऊपर ऐसी कोई रेखा नहीं बनी है जिससे मैं कह सकूं कि करोड़पति या अरबपति बनेंगे। किस काम का में कामयाबी मिलेगी, ये आपने मुझसे अच्छा सवाल पूछा है कि किस काम में कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी मंगल के कार्यों में। आपका मंगल का काम अच्छा है, आप टेक्निकल के काम सीख सकते हैं, आप चाहें तो रोड़ी बदरपुर सीमेंट की दुकान का काम कर सकते हैं। आपने जो काम पूछा है कि क्या मैं फार्मिंग कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ ही साथ खेतों से चाहे पपीता उगाएं, चाहे गेहूँ उगाएं, चाहे गन्ना उगाएं, चाहे कुछ भी उगाएं, उससे आप फलित लाभ ले सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके साथ में मजबूत है। तो मंगल शनि का इन्वॉल्वमेंट ठीक है। कृपया करके खेती से उपज आकर जो भी काम कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो रोड़ी बदरपुर सीमेंट की कर सकते हैं। कोई टेक्निकल काम करना चाहे वो कर सकते हैं। तो यहाँ ये मंगल के काम आपके बनते हैं। ये भाग्य उदय कब होगा, अभी देखिए मुझे किसी को डराने का काम नहीं है, मेरा काम डराना नहीं है। मैंने बताया कि इस समय संघर्ष का समय है, उस समय सही रेखाएं आपका साथ नहीं दे रही हैं। यहाँ 37 से तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, तो कहने को कह सकता हूँ कि 37वें वर्ष के बाद भाग्य उदय होगा, लेकिन अभी भी भाग्य उदय सकता है। कोई भी बच्चा पैदा होता है उसको 9 महीने गर्भ में रखा जाता है। 9 महीने के अंदर कोई भी रेखा ऊर्जित रूप से इस जगह पर बन सकती है जहाँ पर रेखाएं गायब हैं, तो अभी उस हिसाब से बोल सकते हैं। शादी कब और कैसी होगी, जहाँ तक शादी का सवाल है, अभी आपकी जो उम्र है वो लगभग 32वें वर्ष में चल रही है। मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 साल के अंदर आपका विवाह होगा, और अभी बहुत जल्द में आपको प्रस्ताव आएंगे। कृपया करके ज़्यादा उनमें आनाकानी मत कीजिए और तुरंत विवाह कर लीजिएगा।
और आपने पूछा अपना घर कब होगा और प्रॉपर्टी कितनी होगी, कितनी रहेगी। प्रॉपर्टी की मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन अभी तो आपका भाग्य बिल्कुल अस्त चल रहा है, तो अभी तो मैं 5-6 साल में कह नहीं सकता कि आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद पाएंगे या आप किसी मकान को बना पाएंगे, अभी नहीं दिखाई देता, इसके बाद हो सकता है। बहुत बड़ा आदमी बन जाना चाहता हूँ, क्या ऐसा संभव है? क्यों नहीं ऐसा संभव है, बिल्कुल इस तरह का बिल्कुल निश्चित रूप से संभव है, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना होगा, इरादा पक्का करना होगा, पूजा पाठ करनी होगी और आप अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। मेहनत में आज तक की किसी की बेईमानी नहीं करी, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी रेखाएं हैं, किसी की बेईमानी नहीं करना तो अच्छी ही बात है। तो ये तो हुआ आपके सारे सवालों के जवाब। उपाय ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तरक्की करना, आप चाहते हैं विवाह जल्दी से हो जाए, तो एक बेहतरीन सा पुखराज आप पहनिएगा। इस पुखराज से आपका बहुत जल्दी से जल्दी विवाह होगा, अच्छी पत्नी आएगी, सहयोगी पत्नी आएगी, काम करने वाली पत्नी आएगी। तो कुल मिलाकर एक पुखराज धारण करिएगा, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर यहाँ पर जो है पुखराज पहनना पड़ेगा आपको। रतन में पूजा करनी है आपको संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत और दारिद्र्य दहन स्रोत, ये दोनों लिंक मैं आपको दे दूंगा, इनकी आप नित्य पूजा करिएगा। और बस इतना कर लीजिएगा, इससे ही आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। नमस्कार।